मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण, जिसको करने से हमारा मंगल ही मंगल होता है। ठीक है, अभी हम मंगलाचरण करेंगे। आप सब भी हाथ जोड़कर पीछे पीछे बोलने का प्रयास करना। ठीक है। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्रीमते भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बच्चे दोनों हाथ उठाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर हरे से कृष्णा। आप बोलो, मैं सुनूंगी। बोलो, आप सब बोलो हरे कृष्ण महामंत्र, मैं सुनूंगी। हरे कृष्णा कृष्णा बहुत सुंदर। माता जी राम राम हरे हरे। बंद करो माइक सब। स्वप्रथम अपने अस्मदीय गुरुपाद पद्म एवं विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित यहाँ समस्त वैष्णव जन, सब नन्हे भक्तगण गण, सबको मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम एक बहुत सुंदर कथा श्रवण करेंगे। ठीक है, आप उसको स्टोरी भी समझ सकते हैं और बहुत सुंदर कथा भी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कथाएं हैं, ये जो स्टोरी है, ये पूरा सच्ची घटनाएं हैं। ये कोई आपको कोई बना के नहीं बता दिया एक राजा था, एक रानी थी, ये था, नहीं। पूरा हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ये वर्णन है। ठीक है, तो हम आज सुनेंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उपमन्यु। ठीक है, आज हम सुनेंगे उपमन्यु की कथा। और देखना, इस कथा को अच्छे अच्छे अगर आप याद कर लोगे तो क्या होगा, फिर आप इसको अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, तो आज हम उपमन्यु कथा सुनेंगे। उपमन्यु जो थे, इनकी किस प्रकार इनके गुरुदेव के चरणों में भक्ति थी, किस प्रकार ये भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत थे। और ये कथा कहाँ से है? ये कथा है महाभारत से। ठीक है, महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें ये कथा आती है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैम महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कहाँ पर है? अभी हम स्टोरी पूरी करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन के लिए बोला जाएगा तब आप सारे क्वेश्चन करना। आप भगवत गीता पढ़ते हो ना? हाँ, अभी हम आपको सारा बताएंगे।
अभी महाभारत के आदि पर्व में हमारा ये उपमन्यु का प्रसंग आता है। बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। एक महर्षि धौम्य है, उन धौम्य ऋषि जी का एक आश्रम था। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य क्या करते थे, वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं में से एक शिष्य का नाम था उपमन्यु। अभी जो उपमन्यु थे बहुत सीधे थे, बड़े सरल थे, शरीर से बड़े हष्ट-पुष्ट थे। एक बार क्या हुआ, अभी ये बहुत सेवा करते थे आश्रम में, तो जो इनके गुरुदेव हैं महर्षि धौम्य, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। अभी उनकी गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अभी संसार को दिखाना चाहते हैं भैया एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने उपमन्यु को बुलाया और बोला, बेटा उपमन्यु, आज से तुम आश्रम की जो गाय है उनको चराने के लिए जंगल में ले जाया करो। अभी आश्रम में तो बहुत सारी गायें थी। अभी उपमन्यु को गुरुजी ने क्या बोला कि तुम सारी गायों को क्या करो, उनको चराने के लिए जंगल में ले जाया करो और उनकी खूब सेवा करो। अभी गुरुजी की आज्ञा मिल गई। गुरुजी की आज्ञा को पा करके तो उपमन्यु क्या करते, रोज सुबह सुबह उठते और गाय को ले जाकर जंगल में चले जाते। अभी गाय को चलाते चलाते तो पूरा दिन निकल जाता और शाम हो जाती। अभी शाम को वापस आते। अभी जंगल में जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे और रात में आएंगे तो खाना पीना कैसे करेंगे। अभी कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन जब बीत गए, अब गुरुजी ने देखा कि उपमन्यु तो भैया पूरा दिन जंगल में रहता है और जंगल में रहता है तो खाता पीता कैसे होगा, और अगर खाता नहीं है तो इसका शरीर अभी भी पूरा हष्ट पुष्ट कैसे है, कैसे इसकी बॉडी बॉडी बिल्कुल बढ़िया है। तो ये सोचने लगे। अभी गुरुजी ने उपमन्यु को बुलाया और उपमन्यु से कहने लगे, बेटा उपमन्यु एक बात बताओ। बोले क्या क्या गुरुजी। बोले तुम तो दिन भर जंगल में रहते हो। बोले हाँ जी गुरुजी। बोले तुम्हारे भोजन की तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जाते हो रात में आते हो, फिर भी तुम इतने स्वस्थ कैसे हो, क्या खाते हो। तब उपमन्यु ने बड़ी सरलता से बताया, हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव मैं जंगल में जो भी मिलता है ना, जो कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा होता है मिलता है, उससे मैं भिक्षा मांग लेता हूं और भिक्षा मांगकर उसे खा लेता हूं। अभी तो गुरुजी को तो परीक्षा लेनी है। गुरुजी ने कहा, अच्छा लेकिन ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्र में तो ये बात नहीं बताई। शास्त्र में क्या कहा, एक शिष्य को भिक्षा मांगकर सबसे पहले किसे देना चाहिए, अपने गुरुदेव को देना चाहिए, उसे खुद नहीं खाना चाहिए। अभी गुरुदेव ने बता दिया। उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुजी, आगे से ऐसा ही करूंगा। अभी फिर से रोज उपमन्यु क्या करता, सुबह सुबह जाता और सुबह सुबह जाकर के फिर गैयों को ले जाता। अभी फिर देखा गुरुजी ने, कुछ दिन बीत गए, गुरुजी ने फिर देखा उपमन्यु तो अभी भी पूरा हष्ट पुष्ट है, पूरा स्वस्थ है। फिर उपमन्यु को फिर बुलाया। उपमन्यु से पूछा, बेटा उपमन्यु अभी तुम क्या खा रहे हो, क्योंकि जो भिक्षा मिलती है, भिक्षा मिल जो मिलती है वो तो तुम मुझे लाकर दे देते हो, फिर तुम क्या खाते हो। उपमन्यु ने बताया, गुरुदेव पहली भिक्षा जब मैं आपको दे देता हूं ना, जो भिक्षा मिलती है मांग कर, वो मैं पहले आपको दे देता हूं, लेकिन उसके बाद में जब मैं दोबारा भिक्षा करता हूं और दोबारा भिक्षा करके फिर उसको मैं खा लेता हूं। अभी तो गुरुजी तो बड़े गंभीर हो गए और गुरुजी कहने लगे, नहीं ये तो लालच हो गया, ये क्या है, ये तो लालच है। ऐसा करने से दूसरे जो भिक्षुक हैं, दूसरे जो भिक्षुक हैं उनका क्या होगा, उनको फिर भिक्षा नहीं मिलेगी और जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों पे भी इसका भार पड़ेगा। आज से तुम क्या करना, दोबारा भिक्षा नहीं मांगना। क्या नहीं करना, दोबारा भिक्षा नहीं मांगना। अब उपमन्यु ने कहा, ठीक है जो आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा है। अब भी तो फिर से
उपमन्यु भी क्या करते, रोज सुबह उठते, गैया को लेते, रोज सुबह जंगल में चले जाते। अभी तो गुरुजी ने कह दिया भैया ना भिक्षा मांग के खानी है ना दोबारा भिक्षा लेनी है, अभी क्या करें। लेकिन गुरुजी ने कुछ दिन के बाद देखा अभी भी उपमन्यु का शरीर हष्ट पुष्ट है, कमजोर नहीं हुआ। तब गुरुजी ने फिर बुलाया, बेटा उपमन्यु अब तुम क्या खा रहे हो। उपमन्यु बोले, गुरुदेव जब गायें अपने बछड़ों को दूध पिला देती हैं तो बछड़ों के मुख से जो दूध होता है ना, दूध का फैन गिरता है, झाग गिरते हैं जमीन पर, तो कह रहे गुरुदेव मैं उनको चाट लेता हूं। गुरुजी कहने लगे, बेटा गाय के बछड़े ना बड़े दयालु होते हैं और वे तुम्हें भूखा देखकर अपने मुंह से क्या करते हैं, ज्यादा फैन गिराते होंगे जिससे उन्हें कम दूध मिलता होगा। और गुरुजी ने कहा ये भी ठीक नहीं है, आज तुम ये फैन भी नहीं खाओगे। अभी ये बोल दिया, कह रहे कि ठीक है गुरुदेव। अभी देखो कैसी परीक्षा चल रही है ना। अभी उपमन्यु के पास तो खाने पीने का कुछ साधन नहीं बचा, ना भिक्षा कर सकते, ना दूध ले सकते, ना बछड़ों के मुख से गिरा हुआ दूध का जो झाग है वो भी नहीं ले सकते। लेकिन गुरुजी के प्रति कितनी शरणागति, कितनी शरणागति कि गुरुजी के प्रति किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं और गुरुजी की आज्ञा पालन करने में पूरी की पूरी निष्ठा। एक दिन क्या हुआ, अभी जंगल में गाय चरा रहे हैं। अब गाय चराते समय उपमन्यु को तो बड़ी तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। अभी भूख की मारी तो बड़े परेशान हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। अभी व्याकुल हो गए, कुछ समझ में नहीं आया क्या खाएं, क्योंकि गुरुजी ने बोला भिक्षा नहीं करनी है, दोबारा भिक्षा नहीं लेनी है। गुरुजी ने बोला भैया ये फैन भी नहीं खाना है। अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब सामने क्या देखते हैं, आग के जो पत्ते होते हैं, अब उन्हें देख लिया। अभी आग के पत्तों में एक तरह का दूध निकलता है, वो है ना जहरीला होता है। तो उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे, भूख से इतने परेशान थे, आग के पत्तों को खा लिया। आग के पत्तों को खा लिया। आग के पत्तों का जो दूध होता है बड़ा जहरीला होता है। अब उन पत्तों को जैसे ही उपमन्यु ने खाया तो क्या हुआ, उपमन्यु के पत्तों को खाते ही उपमन्यु की तो आंखें की रोशनी चली गई। अब वे तो बेचारे अंधे हो गए। अब अंधे हो गए, अंधे होने के बाद अपनी सुध बुध तो खो गई, मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं, और फिर भी गायों को संभाल रहे हैं, फिर भी गायों को संभाल रहे। अभी रास्ता तो दिखा नहीं, और रास्ता ना दिखने के कारण क्या हुआ, एक सूखे कुएं में गिर पड़े। अभी क्या हुआ, सूखे कुएं में वे गिर गए। अब इधर शाम हो गई, शाम हो गई तो जितनी भी सारी गैयाएं थी, अभी गैयाएं तो आश्रम में चली गई, लेकिन अभी उपमन्यु कहाँ गिर गए, उपमन्यु तो कुएं में गिर गए। तो वे लौटे नहीं, वापिस नहीं आए। अभी तो देखा क्या कि सारी गायें तो वापिस आ गई। गुरुदेव ने जब देखा अभी उपमन्यु नहीं आया तो उनका हृदय बड़ा विचलित हो गया। गुरुदेव अपने शिष्य के लिए बड़े परेशान हो गए और जितने भी आश्रम में शिष्य थे सबसे बोलने लगे, चलो उपमन्यु को ढूंढते हैं। मैंने ना उसकी बहुत कठिन परीक्षा ली है, और भूखा प्यासा होगा, पता नहीं किस संकट में ना हो। अभी गुरुजी जंगल में पहुंच गए जहां पे गायें को चराने ले जाते थे। अभी जंगल में जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, उपमन्यु कहाँ हो बेटा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो। ऐसा करते करते आवाज लगाने लगे। अभी उपमन्यु तो कहाँ थे, कुएं के अंदर थे। तो कुएं के अंदर से आवाज आई, क्या आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस कुएं में हूँ, और आग के पत्ते खाने से क्या हुआ, मेरी आंखें चली गई और इस कारण से मैं कुएं में गिर गया। अभी जब गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव कहने लगे, तुम एक काम करो, जो देवताओं की भी जो वैद्य है ना, वो वैद्य है, उनका नाम है अश्वनी कुमार। आप क्या करो, उनकी स्तुति करो, और वे क्या करेंगे,
तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। अभी उपमन्यु ने क्या किया, गुरुदेव की आज्ञा को माना और कुएं में बैठकर अश्वनी कुमारों की प्रार्थना की। अश्वनी कुमार तो प्रकट हो गए और उन्होंने उपमन्यु को एक बड़ा सुंदर प्रसाद दिया। बेटा बीच बीच में माइक क्यों ऑन कर रहे हो? माइक सब ऑफ रखो। जिसे जो बोलना है क्लास के बाद बोलिएगा, ठीक है? कथा के बाद बोलना। हाँ, अभी क्या हुआ, उन्होंने बड़ा सुंदर प्रसाद दिया और कहने लगे उपमन्यु तुम इसे खा लो, इसे खाने से क्या होगी, तुम्हारी आंखें तुरंत ठीक हो जाएगी और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। अभी उपमन्यु ने तो उस दिव्य प्रसाद को लेने से मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, मुझे पता है आप देवताओं के वैद्य हो, लेकिन मैं अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना, उन्हें भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खा सकता, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। अश्वनी कुमार बोले भैया तुम अभी तुम्हारी आंखें चली गई और तुम ऐसे ही क्या होगा, मर जाओगे। तो उपमन्यु कह रहे हैं अरे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना, उनको भोग लगाए बिना नहीं खाऊंगा। अभी अश्वनी कुमार उन्होंने लालच दे दिया। क्या लालच दे दिया? अरे अभी तुम्हारे गुरुजी भी तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे गुरुजी ने भी क्या किया था, एक बार अपने गुरुजी को बिना पूछे भोजन कर लिया था, तो तुम भी खा लो। अश्वनी कुमार कह रहे हैं तुम्हारे गुरुजी ने भी क्या किया था, अपने गुरुजी को एक बार बिना पूछे भोजन कर लिया था, तो तुम भी खा लो। लेकिन उपमन्यु ने कहा, कह रहे पूरा उनकी कैसी निष्ठा, कह रहे मेरे गुरुदेव क्या करते हैं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये उनका अधिकार है। मेरे गुरुदेव क्या करते हैं वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं एक शिष्य हूं और शिष्य का क्या धर्म है, गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसी जब उपमन्यु की भक्ति को देखा, इसके प्रति, गुरुदेव के प्रति ऐसी भक्ति को देखा, तो जो ये देवताओं के जो वैद्य हैं, क्या नाम है, अश्वनी कुमार, बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा धन्य हो उपमन्यु, तुम्हारी गुरु भक्ति जीत गई। और उन्होंने बिना भोजन किए ही उपमन्यु की जो आंखों की रोशनी चली गई थी उनको वापस लौटा दी। जब उपमन्यु बाहर आए कुएं से, आकर के गुरुदेव के चरणों में गिर गए। अभी गुरुदेव ने तो बड़ी कठिन परीक्षा ली थी, तो क्या किया, गुरुदेव ने उनको गले से लगा लिया और गुरुदेव भी रो पड़े। और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं बेटा तुमने क्या किया, गुरु भक्ति की जो मर्यादा है उसको तुमने अमर कर दिया। आज से तुम्हें बिना पढ़े ही सारे वेद, सारे शास्त्र तुम्हारे हृदय में क्या होंगे, स्फुरित हो जाएंगे। इसलिए हमें उपमन्यु कथा क्या सिखाती है, उपमन्यु कथा हमें सिखाती है कि गुरुजी की आज्ञा हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। और जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो वो हमें नष्ट करने के लिए नहीं लेते, हमारे भीतर जो छल कपट, जो गंदगी, जो मैल है उसको धो करके हमें चमकाने के लिए लेते हैं। इसलिए अपने एक जो शिष्य है, शिष्य को क्या होना है, पूर्ण रूप से गुरुदेव के समर्पित होना चाहिए, पूरा शरणागत होना चाहिए। ठीक है, तो आज की हमारी ये बड़ी सुंदर उपमन्यु की कथा है। आप सब इसको बार बार सुनकर अच्छे से समझने का प्रयास करना। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। पहले बताओ स्टोरी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। ठीक है, नोट किस किस ने किया, दिखाओ जरा कॉपी, अपनी कॉपी उठा उठा के दिखाओ। वही तो है ना। हाँ, 1 2 3 4 और 4 लोगों ने नोट किया, 5 6 7, वेरी गुड।
काफी बच्चों ने नोट किया, बहुत अच्छा। चलो अभी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं देखती हूँ किसने कथा कितनी अच्छे से सुनी है। माता जी हमने पूरी कथा लिख दी। पूरी कथा लिख दी? भाई आप तो हमसे भी तेज हो, पूरी कथा तो हम नहीं लिख पाते, आप तो बड़े टैलेंटेड हो। चलो ठीक है, अभी मैं चेक कर लेती हूँ किसने कितने क्वेश्चन किए हैं। हाँ तो बताओ, उपमन्यु के गुरुजी का क्या नाम है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो, सिर्फ हैंड रेस। धूमी। धूमी। देखो ऐसे किसी को भी ना माइक ऑन करके नहीं, धूमी। धोमी है, किसी को भी ऐसे माइक माइक ऑन करके नहीं बोलना, सिर्फ हैंड रेस करने हैं, ठीक है? आप हैंड रेस करोगे फिर मैं पूछूंगी। उपमन्यु ने ऐसा क्या खाया था जिससे उसकी आंखें चली गई थी? हैंड रेस करो, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। उपमन्यु ने ऐसा क्या खाया था जिससे उसकी आंखें चली गई थी? ये पूरन के नाम से कौन है? वीडियो ऑन करो। हाँ बोलो। आम का पत्ता। हाँ, आम का पत्ता। आम नहीं है, आम नहीं, आम का पत्ता। नहीं नहीं, आम का पत्ता नहीं है। हाँ, परी के नाम से जो है बताओ कौन सा पत्ता था? माता जी आम का पत्ता, आम के पेड़ का पत्ता। नहीं नहीं, आम नहीं है, आपने गलत सुन लिया। हाँ, संदीप के नाम से बताओ। माता जी पत्ता। हाँ पत्ता ही है, आक का, ए आ का डंडा, का, के, हरे आक, कृष्ण माँ, आग का पत्ता। आग नहीं, आक, के लगेगा बाद में। ठीक है, किसका पत्ता? माता जी आग का पत्ता। आग। हाँ वेरी गुड, आक आग का का। पत्ता, बिल्कुल सही। अरे माता जी हमारे वहाँ होते हैं, उनमें से दूध होते हैं जैसा ना, निकलता है। हाँ सब जगह होते हैं, बहुत अच्छा। चलो अभी माता जी जब आपने ये बताया था तब नेटवर्क चले गया। मदार भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अश्वनी मैंने आंसर ही बोल दिया। चलो, गुरुजी ने सबसे पहले उपमन्यु को क्या आज्ञा दी थी? हैंड रेस करो। हरे कृष्ण माँ, गाय चराने की। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, हम आपको आगे बोलने नहीं देंगे, आप गलत करते हो, आप सुनते नहीं हो। हम बोलते हैं हैंड रेस करो, सब बच्चे बैठे हैं, हम नाम लेंगे फिर आप बोलोगे, ठीक है? ऐसे नहीं बोलना। अभी सुना है ना कैसे गुरुजी की उपमन्यु क्या करते हैं, आज्ञा मानते हैं। आप तो आज्ञा ही नहीं मानते हो, आप तो हमें सुनते ही नहीं हो। अच्छी बात है खराब बात है बताओ, बताओ अच्छी बात है खराब बात है? खराब बात है। हाँ, इसलिए जब नाम लिया जाए तब बोलना। ठीक है, पहली आज्ञा थी गाय चराने की। जब उपमन्यु अभी गाय चराते चराते अभी बड़े हष्ट पुष्ट हैं, तो गुरुदेव ने उपमन्यु को बुलाया, तो क्या बोला पहली बार? बोलेंगे बोलेंगे, जिनकी जिनके वीडियो ऑन होंगे उनको ही बोलूंगी बस। ये ऑफ कर लिया। सरोज के नाम से जो बच्चा है, वो जब ऐसे अच्छा खासा था तब उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने बताया था कि मैं भिक्षा मांग के भोजन पाता हूँ। तो गुरुजी ने बोला था कि पहले मेरे को देना फिर खुद खाना। हाँ, कि पहले भिक्षा मांगना का क्या है, शास्त्र में क्या नियम है कि जो भी भिक्षा करो पहले वो गुरु जी को ला कर दो, ठीक है? जब गुरु जी आपको दे फिर आपको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है? फिर दूसरी बार क्या हुआ था, कौन बता सकता है? जब अभी भिक्षा मांगकर गुरु जी को ला देते हैं, उसके बाद उपमन्यु क्या खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे? रुचिका के नाम से, भिक्षा मांग के भोजन खा रहे रुचिका के थे। नाम से जो है वो बोलेंगे। भावना के नाम से बताओ, बोलो भावना के नाम से जो है वो बच्चा बोलो। माता जी उनने दोबारा रिश्ता लेके खाना खाया था। हाँ, दोबारा भिक्षा लेके भोजन को ग्रहण किया था, ठीक है? अभी बताओ,
अभी गुरुजी ने मना कर दिया, आपको भिक्षा भी नहीं खानी और दोबारा भिक्षा लेके भी नहीं खाना। दोबारा भिक्षा लेके क्यों नहीं खाना, इसका क्या कारण था? गौरांगी। गौरांगी। माता जी उनके गुरुजी ने कहा था कि वो गलत होता है। हाँ, गलत होता है। और ठीक है। सोनू के नाम से राधिका। लालच हाँ, लालच। परीक्षा। ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, और भी कुछ बताया था शायद, एक और पॉइंट परीक्षा ले रहे थे इसलिए। हाँ, परीक्षा ले रहे थे, ये भी बताया था। कोई और बता सकते हैं शीतल के नाम से? भार पड़ता है। कोई बोले बीच में? वो ग्रस्त लोगों पे भी भारी पड़ता है। हाँ, दोबारा भिक्षा करना ग्रस्त लोगों पे भी भारी पड़ता है, और जो दूसरे भिक्षुक है उनका हक भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इस कथा से हमने क्या सीखा, सब एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? जो जिसको भी अच्छा लगा, बड़ा हमने क्या सीखा अभी बस मुझे, ठीक है? हाँ, शीतल के नाम से बताओ, हमने इस तरह कहानी से क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? इस कथा से यह सीखना मिलता है कि हमें अपने गुरु की आज्ञा माननी चाहिए और ठीक कभी है। भी लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, हमें गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, रंजीत के नाम से बोलो। सब म्यूट रखेंगे, बाकी सब म्यूट रखो। रंजीत के नाम से। माता जी हमें अपने गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। कविता के नाम से। हरे कृष्णा माँ, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और अपने गुरु की बात माननी चाहिए। परी के नाम से। हरे कृष्ण माता जी, जो भी गुरु जी हमारे लिए करते हो, जो भी गुरु जी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। अगर वो गुरु जी करते नहीं तो उससे ऐश्वर्य भगवान जी उन्हें नहीं मिलते। बहुत सुंदर, वेरी गुड। शीतल के नाम से। अच्छा, हो गया आपका? अभी किसका हो गया वो हैंड डाउन कर लो, है ना? जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिए। सरोज के नाम से। हमें हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ठीक है। विपिन के नाम से। विपिन के नाम से। माता जी हमने इससे ये सीखा कि हमें कि गुरु जी की आज्ञा सर्वोपरि है। ठीक है, सर्वोपरि है। गुरुजी परीक्षा क्यों लेते हैं? संदीप के नाम से जो है बोलो। शिष्य को कष्ट देने के लिए। परी के नाम से जो है बोलो। माता जी, गुरु जी हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं, हमारे भले के लिए लेते हैं वो। उससे क्या होता है? मैंने बताया था अभी। उससे हमारी सारी गंदगी और सारे कीड़े मकोड़े। ये कौन बोला गंदगी वाला पॉइंट? कौन बोले? जल्दी बोलो, नाम बताओ, कौन बोले? अरे सही बोले आप। पांडे। हाँ, तारिणी पांडे। अच्छा, बहुत अच्छा। कि हमारे हृदय में जो मैल है, कपट है ना, ये सब क्या होता है, दूरीभूत हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, आज आप सबने बहुत सुंदर प्रयास किया, बहुत सुंदर आपने कथा को श्रवण किया, और बहुत सुंदर तरीके से ही आपने सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए। लेकिन अभी इतना पर्याप्त नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम अच्छे से
हमारी जो वीक में एक क्लास होती है, इसको हम और अच्छे से जान पाए, तो जो आज हमारी क्लास होती है वो हमें अगले संडे, मतलब आपके पास 8 दिन होते हैं, 8 दिन में वो क्लास आपकी पक्की हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तभी हमारा एक क्लासेस का पूरा पूरा हमें फल मिलेगा। नहीं तो आए, 1 घंटा क्लास में दिया और चले गए, 8 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ, कुछ मिलेगा? स्कूल में जाओगे, अपनी कॉपी पेंसिल लेके, बस्ते लेके भारी भारी, और बिना पढ़े लिखे बस बैठकर आ गए, आने के बाद कॉपी पेन नहीं उठाया, कुछ भी होमवर्क नहीं किया, कुछ लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। ऐसे ही आपको हम यहाँ रोज क्लास नहीं दे रहे, जिससे कि आपका कोई जो शेड्यूल है स्कूल का, अपना जो भी गेम्स का जो भी है, वो आपका खराब ना होए। लेकिन एक क्लास का मतलब वो भी इसलिए है क्योंकि आपको स्टोरी में पूरा इंटरेस्टिंग करके हम वो कथा आपको दे रहे हैं, इसलिए जिससे आप इन कथाओं को ठीक ठीक रूप में अच्छे से याद करो, और याद करके अपने जीवन में आचरण भी करो, और कहीं अगर हमें सुनाने का अवसर मिलता है तो हम वहां पर सुनाएं भी, ठीक है। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया था, अभी अगली क्लास में अगर कोई बच्चे चाहेंगे, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इसका प्राइज रख रखे हैं, जो बच्चे जितना अच्छा प्रयास करेंगे उनको प्राइज भी मिलेगा। तो आप सबसे यही है कि आप अगर अपना समय दे रहे हो, इतना सिंसियर होके सुन रहे हो, कॉपी पेन लिख के नोट बना रहे हो, तो आप क्या करो, एक बार कथा को अच्छे से रिवीजन करा करो, फिर अपनी मम्मी को, पापा को, अपने फ्रेंड्स को, सबको कथा सुनाया करो। सुनाने से क्या होगा ना, जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक है वो सब खत्म हो जाएंगी, और फिर जब आप यहाँ पे आके उसी कथा को सुनाओगे, फिर आप मेरे से भी अच्छी कथा सुनाओगे, ठीक है ना, फिर आप मेरे से भी अच्छी सुनाओगे। तो हम करेंगे या नहीं करेंगे? हम कर सकते हैं? यस माता जी। जी माता जी, हम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? जी। हाँ, एक हफ्ते में ओनली एक क्लास, ओनली एक स्टोरी। लेकिन हमने आपको इतनी स्टोरी सुनाई है, अभी तक सारी स्टोरी मैंने रिपीट में नहीं सुनी है, तो आप सब अच्छे से स्टोरी करो, और रोज अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलो, क्योंकि उनके कारण आप यहाँ बैठकर भक्ति कर रहे हो, ये तिलक लगा रहे हो, ये एकादशी व्रत कर रहे हो, और भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हो, ठीक है। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि रोज अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करना है। अभी देखा ना, गुरु जी, पहले गुरु कौन है? पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। तो गुरु जी भी कौन? सबसे पहले माता पिता। इसलिए राम जी भी क्या करते थे, सबसे रोज सुबह उठकर अपने माता को, पिता को, गुरु को, तीनों को प्रणाम करते थे। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं होगा यहाँ पे जो नहीं करता, या है? देखो, मम्मी पापा से पूछ लूंगी, फिर मैं, सबके नंबर है हमारे पास, कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आप सब पेरेंट्स से भी यही प्रार्थना है, अगर आप सुन रहे हैं, अगर बच्चे आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं या कुछ है, तो आप हमारी निशा दीदी को मैसेज करके बताओ आपके बच्चों में क्या चेंजेस आया है। हरे कृष्णा। हाँ बेटा, माता जी बोलिए। ठीक है ना, तो आप सब भी बता सकते हो, हाँ बच्चों में चेंजेस है, या हम कुछ इस प्रकार चाहते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा भी सीखे, जो भी आपके मन में है। तो आप सब सच में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप यहाँ पर बच्चों को, अपने बच्चों को जो वास्तव वस्तु है उसको देने के लिए चेष्टा कर रहे हो। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, यदि आपको भी कुछ बोलना है तो आप मत सोचो कि बच्चों की क्लास है, आप हमें मैसेज करके मुझे कर सकते हो, निशा दीदी को कर सकते हो, आप भी इस मार्ग में अपने बच्चों को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो कुछ भी आपको बोलना है, जो कुछ बताना है, वो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, मैं एक छोटा सा भजन बोलूंगी। कौन सा भजन बोलोगे बताओ? राधा रानी का। ठीक है, अभी 1 मिनट है ना, अभी बोलना। निशा दीदी कुछ बोलना है आपको बच्चों दीदी को? एक बच्चे का प्रश्न था, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र वाला। हाँ, उसको हम जो श्लोक कराएंगे ना भगवत गीता का, उसके साथ ही पूरा मेंशन कर देंगे। अभी दीदी समय वो श्लोक करवाया हुआ है, अच्छा अच्छा, वो करवाया ठीक हुआ है, है।
ठीक है, उसी कुरुक्षेत्र भूमि को धर्म क्षेत्र कहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे धर्म के कार्य हुए थे। कुरुक्षेत्र क्यों कहा था, इसकी भी बहुत लंबी कथा है। ठीक है, जब वहां पर एक समय कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब वहां के एक राजा थे कुरु, जिनका नाम था कुरु। वे क्या करते थे, वहां पर खेती करते थे, हल जोतते थे। अभी हल जोतते तो बेटा माइक बंद कीजिए। जब हल जोतते तो अभी राजा है, राजा होकर हल जोत रही हैं, तो ये देखकर तो स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तो वे इंद्र आए, इंद्र बोलने लगे आप यहाँ पर हल क्यों चला रहे हो। तो बोले कि इस स्थान पर जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा उसको स्वर्ग मिलेगा। इंद्र तो हंसने लगे, इंद्र कहने लगे हाँ ये कोई बात है, स्वर्ग तो मेरा है ना, मेरी इच्छा है। लेकिन अभी भी वो हंस के चले गए, लेकिन वो जो कुरु राजा थे वो फिर भी वहां पर हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते फिर कुछ समय बीत गया, फिर दोबारा इंद्र आए। इंद्र ने फिर पूछा अरे भाई तुम इतना हल क्यों चला रहे हो। बोले इस स्थान पर जो भी मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। इंद्र फिर हंसने लगे, फिर चले गए। लेकिन कुरु राजा वहां पर नहीं रुके। जब तीसरी बार इंद्र ने देखा ये कुरु राजा क्या अपनी प्रतिज्ञा पर पूरा दृढ़ है, तब वहां पर क्या करने लगे, सारे के सारे जो देवता हैं उनसे वार्ता करी, इष्टि गोष्ठी करी और फिर राजा के पास आए। तो राजा की इस प्रकार की निष्ठा को देख के कहने लगे ठीक है, इस स्थान पर जो शरीर त्यागेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। ये हो गया कुरु शब्द का अर्थ। ठीक है, कुरुक्षेत्र। लेकिन धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे धार्मिक कार्य हुए हैं। वो क्या क्या हुए हैं वो मैं आपको अगली क्लास में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट करके विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, ठीक है निशक, और कुछ बोलना है। नहीं दीदी, कहाँ है वो जिन्होंने प्रश्न पूछा था। राहुल, राहुल था शायद। राहुल अभी क्लास में नहीं है। है ठीक है, अभी क्या वो प्रिया बोल रही है कीर्तन के लिए, तो एक छोटा सा राधा रानी कीर्तन करके फिर क्लास को विश्राम देते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन करेगा कीर्तन, कौन बोल रहे थे। हरे कृष्ण माता जी। मैं हाँ बोलो। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। पहले वीडियो करो, नहीं तो कीर्तन मत बोलो। अच्छे से फेस दिखाओ। हाँ वेरी गुड। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। बंदे कर ले भजन तू हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। 4 दिन की है जिंदगानी, यहाँ कोई किसी का नहीं है। 9 महीने में गर्भ में पाला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। जो किया था घर में वादा तुझसे, मुख्य अब कर कोई नहीं है। खेल कूद में तूने बचपन गवाया, और जवानी में पैसा कमाया। कुछ यहाँ से जाना नहीं है, अब बुढ़ापे में यदि तू भेजता सबके योगी तू दूर भटता। हरे कृष्णा माता जी, और आगे याद नहीं है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जितना भी आपने बोला एक एक शब्द बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अच्छा है, आप छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर प्रयास करते हो, है ना, गाने का प्रयास कर रहे हो, भजन करने का प्रयास कर रहे हो, बहुत सुंदर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम विश्राम देते हैं, है ना। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।